लक्ष्य काटने कंप्यूटर क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक घनमूल। और ये 5 मिनट की वीडियो में आप लोग को हम एकदम घनमूल निकालना सिखा रहे हैं। दोस्तों आप देखते देखते किसी भी संख्या घनमूल निकाल लीजिएगा, ये हमारे आपसे वादा है। और आप देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि चैप्टर है हमारा क्या, घनमूल निकालना। नहीं तो सबसे पहले देखते हैं घनमूल जब निकालना होता है तो हम अधिकतर देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पूछ देता है घनमूल निकालिए, तो क्या काम करते हैं हम। ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि इतना हम लिखते हैं यहां से, और देखिए क्या काम करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। और इसमें काफी समय लग जाता है। देखिए तो अगर हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं किस संख्या से काटेगा। तो ये काटेगा तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों इसका। तो देखते हैं किस संख्या से कटेगा। अगर हम 2 से देख रहे हैं तो नहीं कटेगा, तो ये कटेगा तो 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 8 3 9, है ना। 3 8 है 24, 3 1 3, 3 27 3 81 होता है ना, तो कट गया 3 27। अब हम क्या लेते हैं कि 3 घनमूल चूंकि निकालना है तो 3 के लिए एक बाहर करते हैं। तो देखिए तो 3 इतना है, तो मतलब 1 3 है, इसके लिए 1 3 गुना कराते हैं, आता है कितना 3 के 9 होता है दोस्तों। जो क्या होता है काफी समय लग जाता है कि तुम्हारी छोटा था इससे बड़ा बड़ा आते हैं। और हम आपको तरीका बता रहे हैं एकदम आप देखते देखते बनाइए दोस्तों। बस आप ध्यान रखिए कैसे। देखिए सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। टेबल आपके सामने हम लिखे हैं, देखिए मूल और घन, मूल और घन। तो तो पावर है ना, मूल 1 है, ये पावर है मतलब घात ही है। तो मूल 1 है, मूल 2 है, मूल 3 है, मूल 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। नहीं थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं क्योंकि इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसी से आप निकाल सकते हैं, इसी से आप निकाल लीजिएगा। देखिए तो 1 का मूल तो घन क्या हुआ 1 हुआ। 2 का मूल 2 है तो घन कितना हुआ 8 हुआ। मूल 3 है तो घन कितना हुआ 27 हुआ। मूल 4 है तो घन कितना हुआ 64 हुआ। मूल 5 है तो घन कितना हुआ 125 हुआ। मूल 6 है तो घन कितना हुआ 16 हुआ। अगर ये 7 है तो 43, मतलब ऐसे ही है। अब इस टेबल को आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए तो मालूम चलेगा कि अगर घन किसी का 1 है तो मूल इकाई का स्थान पर लिखिए। अब यहाँ इकाई का स्थान है नहीं, अगर किसी का घन 1 है तो उसका इकाई अगर तो उसका मूल कितना होगा 1 होगा, इकाई का स्थान पर क्या होगा 1 होगा। नहीं अगर किसी घन का मूल कितना है, घन कितना है 8 है, यानी इकाई का स्थान पर 8 है उसका, तो उसका मूल भी इकाई का स्थान पर क्या होगा 8 होगा तो 2 होगा, 8 होगा तो 2 होगा। नहीं अगर घन की इकाई का स्थान पर 7 है तो मूल कितना होगा 3 होगा। अगर देखो घन की इकाई का स्थान पर 4 बराबर 4, 4 तो 4 रहता है, 5 5 रहता है, 6 6 रहता है। अगर घन की इकाई का स्थान क्या है 3 है तो मूल कितना होगा, मूल इकाई का स्थान 7 होगा। अगर देखिए तो घन का इकाई का स्थान 2 है तो मूल क्या होगा 8 होगा, और 9 है तो 9 होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम निकालेंगे फट से इसका। देखिए जैसे 29 729 है तो क्या करेंगे, इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है 729 को। देखिए राइट साइड से 3 अक्षर देखेंगे उसको काउंट कर लेंगे, हो गया ना काउंट। और इसकी इकाई का स्थान पर क्या है 9 है। तो अगर घनमूल इकाई का स्थान पर 9 है तो मूल कितना होगा 9 होगा। तो इसीलिए इसका कितना होगा दोस्तों 9 हो गया। इसका क्या हो गया 9 हो गया। आपको 3 अंक राइट साइड से निकालना है किसी भी घनमूल के लिए। नहीं चलिए अब यहां से देखते हैं, अगर हमको ये है तो इसका कितना होगा 9 होगा। अब देखते हैं ये जो है हमारा 12, देखिए 2 2 4 5 डिजिट है इसमें भी हम क्या करेंगे कि इकाई मतलब लास्ट से राइट साइड से 3 अंक को काउंट कर लेंगे। अब देखते हैं 7, और घन क्या है घन 7 है, घन 7 है, ये तो 7 है कहीं 7 है तो मूल कितना होगा तो 3 होगा। इस 3 अंक के लिए हम 3 रख लेंगे, इस 3 अंक के लिए 3 रख लेंगे। अब देखिए इस 3 अंक लेने के बाद यहाँ आपको 2 अंक बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 1 बच रहा है। तो 1 को हम देखेंगे, इसमें से देखेंगे कि किसके घन के बराबर है, किस 2 संख्याओं के घन के बीच में है। नहीं तो देखिए तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 7 होता है, 27 है। नहीं तो देखिए तो 12 8 और 27 के बीच में है ना। 12 जो है देखिए तो 12 किसके घन के बीच में है, देखिए तो 2 का घन 8 होता है और 3 का घन कितना होता है 27 होता है। तो 8 और 27 के बीच में 12 है ना। तो देखिए इसमें जो छोटा हुआ, बड़ा वाला नहीं, छोटा का, बड़ा नहीं छोटा जो है इसी को ले लेंगे। तो ये क्या है 2 है, ये क्या है ये 2 का क्यूब है ना, तो हम 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। यही हमारा इसका घनमूल होगा, इसका घनमूल यही 23 निकाल कर देख सकते हैं आप लोग। चलिए
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको देखिए आप, अगर इसको भी हमको क्या घनमूल निकालना है, ठीक है ना, घनमूल निकालना है इसको। तो अगर 91125 है, 91125 है, निकालना क्या है, घनमूल निकालना है दोस्तों। तो राइट साइड से 3 अंक ले लेते हैं, 3 अंक ले लिए। इस 3 अंक के लिए तो 5 है, और ये घन क्या है 5 है, तो मूल क्या होगा, मूल का क्या 5 होगा, तो मतलब इसके लिए हम लोग 5 रख लिए। अब ये बचा आपके पास 2 अंक, ये बचा आपके 2 अंक। अब ये देखते हैं कि 2 अंक इसमें से किसके बीच में है। तो देखिए, तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है इसी के बीच में, ये 64 और 125 के बीच में। मतलब ये तो 4 का कितना होता है 100, यानी 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और इसी के बीच में 91 है दोस्तों। तो इसमें छोटा कौन है, हाई छोटा है, तो इसीलिए हम 4 रख लेंगे। यहाँ क्या रखेंगे 4 रख लेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा 45 होगा, ठीक है ना। इसका घनमूल कितना होगा 45 होगा। कुछ करना नहीं है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा समझिए। टेबल को आप ध्यान में रख लीजिए, ये जो टेबल आपको दिए हैं इसको ध्यान में रख लीजिए, आप एकदम आप आसानी से निकाल लीजिए, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, तो अगर हमको इसको निकालना है घनमूल, तो 26 है, 2 है, 1 है, 4 है, 4 है, ये तो बहुत बड़ी है ना। 3 3 6 डिवीजन, उससे आपको घबराना नहीं, कोई भी डिवीजन हमको राइट साइड से 3 को निकालना है, 3 को निकालना है। अगर हम देखते हैं क्या कि घन 4 है, घन का इकाई क्या है 4 है, तो मूल का इकाई क्या होगा, तो घन 4 है, घन 4 है तो 4 होगा, इकाई भी 4 होगा। ये 3 अंक के लिए हमने क्या रख दिया 4 रख लिया दोस्तों, 3 अंक के लिए हमने 4 रख लिया, नहीं इकाई, इसको इकाई हम देखते हुए नहीं। चलिए, अब बचा हमारे पास ये 3 अंक। अब देखते हैं इसके बीच में 262, देखिए 262 किसके बीच में, इसके बीच में आ रहा है। तो आप देख लीजिए 6 का क्यूब बराबर 216 हो रहा है, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 हो रहा है। तो देखिए, तो ये क्या है 262 इसी के बीच में है ना। तो छोटा कौन है, हाई में छोटा है, तो छोटा अगर ये है तो हम क्या करेंगे यहाँ 6 रख लेंगे, मतलब ये 64 का क्यूब होगा दोस्तों, ये 64 का क्यूब होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया, ये बच गया नहीं। देखिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं इसमें। ये तो क्या कर रहा है 512, देख रहे ना। तो अगर हम देखते हैं राइट से 3 अंक, तो तीनों 0 है ना, तो 0 तो इकाई का स्थान पर है, अगर घन हो चाहे मूल हो तो 0 होगा इकाई का स्थान, तो 0 इसके लिए 0 रख लिए, नहीं 0 रख लिए। अब उसको 512 को देखें किसके बीच में है, तो 512 बीच में क्या है 512 तो हईले है, 512 तो हईले है ना जी। तो क्या होगा, जब डायरेक्ट है तो वही अंक होगा, नहीं जब डायरेक्ट है तो वही होगा, तो मतलब हम 8 रख लेंगे हम, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, घनमूल निकल जाएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि अगर घनमूल हमको जब भी निकालना है तो क्या होगा, हम इस आधार पर निकाल लेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है, हम यहाँ से देखते रहेंगे और इसी आधार को फॉलो करेंगे। तो हम क्या होगा, सेकंड से भी कम समय में क्या होगा, देखते देखते से निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए जरूर बताइएगा आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और हमें उम्मीद है कि आपको घनमूल निकालने आ गया दोस्तों। तो चलिए, हम आप हमको सपोर्ट करते रहिए, हम आपको हरदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो डालते रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।